हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग पूजा एंड पार्लर ब्लॉग। सारी यूट्यूब फैमिली को प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सबको राम राम, सत श्री अकाल। और आज मैया के चंद्र घंटा रूप की पूजा होगी। कहते हैं कि मैया का कोई एक रूप नहीं है। नवरात्रों में 9 देवियों की पूजा होती है, लेकिन देवियों की तो कोई गिनती नहीं है। कईयों के तो अपने नाम भी नहीं सुने होंगे। शारदा देवी, सरस्वती देवी, शीतला माता, पता नहीं कितनी माताएं हैं। तो जितनी देवियां हों सबको प्रणाम, सबकी पूजा करो, हर स्त्री रूप की पूजा करो, सबका सम्मान करो। और आज है संडे और आज है सूर्य का दिन। तो कहते हैं जिसका अपने पापा के साथ प्यार होता है, जो अपने पापा की जितनी रिस्पेक्ट करता है, उसका सूर्य उतना मजबूत होता है। और सूर्य को जल भी चढ़ाएं जितना हो सके। इस दिन गाय को गुड़ खिलाएं, गुड़ वाले चावल बना के खिलाएं। जितना हो सके अच्छे कर्म करें, क्योंकि हमारे साथ सिर्फ हमारे अच्छे कर्म ही चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और आज के ब्लॉग की। इसको देखो, ये भी आके बैठ गया और 2 भाई इसके वहाँ पे भी हैं। और आप भी कीजिए प्रकृति मैया का दर्शन। सो गाइस, आ गई मैं पार्क में और डाल दिया मैंने पक्षियों को दाना पानी। और आज मैं दूसरी पार्क में आई हूँ, क्योंकि मौसम बारिश का हो रहा है। मैंने कहा कभी मैं जाऊँ और बारिश आ जाए रास्ते में, फिर दिक्कत हो जाएगी। गई हूँ मैं घर पे और मैं मशीन लगा के गई थी। आते ही मैंने मशीन खाली की है। ये देखो, सारे कपड़े सुखा दिए मैंने। और ये सारे एकेडमी के टावल हैं, शीट्स हैं, और खुशी के उठते तक ये सूख जाएंगे। सो गाइस, समेट दिए मैंने सारे कपड़े, ये देखो। और ये निकाले मैंने प्रेस के लिए, अभी प्रेस लगाऊंगी मैं। और ये एकेडमी वाले अभी तय करके भेजूंगी। और खुशी भी रेडी हो गई है, वो रही। हमारे काम ख़त्म नहीं होते। एक दिन हमने ही ख़त्म हो जाना है, लेकिन हमारे काम नहीं ख़त्म होने। और वो चल पड़ी हमारी महारानी। टावल वगैरह लेके जाने की डाल दूँ। और ये डाल के दूँगी मैं अब इसको पॉलीथीन में, उसी पॉलीथीन में डाल दूँ। और खुशी ने डाली आज ये वाली ड्रेस, देखो पानीपत से ली थी हमने। मुंह क्यों चढ़ा हुआ है, क्या हुआ? और इधर चल रहा है गायत्री मंत्र घर से पार्लर। सो गाइस, चल पड़ी है। और ये काटा था पपीता है, एक बनाना भी डाल ले, डाल ले। मेरे लिए लाई थी सारे। चलो बाय बाय। कंघी कर लियो जाते, चोट दिखाई है कहीं। सो गाइस देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। खुशी को चोट लगी थी, ये देखो, गोडे पे भी लगी हुई है। कोई नहीं, गिर पड़ के ही हम मंजिल को हासिल करते हैं। और कर लो तुलसी मैया के दर्शन। आज संडे है तो आज मैंने जल नहीं चढ़ाया। संडे को और वेडनेसडे को जल नहीं चढ़ाते तुलसी मैया को। तो गाइस आ जाओ, चाय पी लो। चाय बनाई है मैंने अदरक वाली, और साथ में लिए मैंने राजा जी के बिस्किट। और टाइम बज गए हैं 11:15। तो आ जाओ, आप भी पी लो चाय। राजा के जी के बिस्किट हैं और साथ में चाय है। आ जाओ जिस जिसने पीनी हो। और चाय के साथ हम चर्चा भी करेंगे परमात्मा की, लेकिन पहले मैं चाय पी लूँ, ठंडी हो जाएगी मेरी चाय। सो गाइस, चाय मैंने पी ली है और अब हम बात करेंगे कि कई लोग जैसे गॉड को भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, बाबा कहते हैं, वाहिगुरु कहते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो हर कोई अपने अपने धर्म के अनुसार इसको मांगता है। तो GOD, जी का मतलब होता है जनरेटर, ओ का मतलब होता है ऑपरेटर, और डी का मतलब होता है डिस्ट्रॉय। यानी कि जनरेटर का मतलब होता है बनाने वाला, जो कि है ब्रह्मा जी। और ओ का मतलब होता है ऑपरेटर, जिनका मतलब होता है विष्णु, जो पालना करते हैं। और फिर आया डी, डी का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, यानी कि विनाश करने वाला, जो है शिव जी। तो ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति की थी इस संसार की, और विष्णु जी ने पालना की थी, और जो विनाश करने का काम है वो शिव जी का है। क्योंकि जब तक किसी चीज़ को विनाश नहीं होगा तो उसकी दोबारा उत्पत्ति कैसे होगी? तो इस दुनिया में जो चीज़ आई है तो उसका विनाश होना तो तय ही है। कहते हैं कि जब हम धरती पे आए हैं तो हमारा जाना तय ही है। इंसान पैदा बाद में होता है, लेकिन उसके मरने की डेट पहले फिक्स हो जाती है। लोग बर्थडे की खुशी मनाते हैं, लेकिन जब हम जन्मदिन मनाते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए
कि हमारी ज़िंदगी का 1 साल कम हो गया है। ये लोग मानते नहीं हैं, लेकिन खुशियाँ मनाते रहते हैं। जैसे जैसे बर्थडे आगे चलता जाता है, हमारी ज़िंदगी का 1-1 साल कम हो जाता है। और जब हम पैदा होते हैं तो सारी ज़िंदगी मौत हमारा पीछा करती है, लेकिन हम आगे भागते जाते हैं, भागते जाते हैं। अपने कर्मों के अनुसार इसको आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन मौत सबको आनी ही है। और जैसे हम कर्म करेंगे वैसे हमें फल मिलने ही हैं। तो ऐसे हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करते रहेंगे। तो आज मैंने आपको बताया है GOD का फुल मीनिंग क्या है। जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉय। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों ने ही यहाँ पे शुरुआत की थी सृष्टि की। सो गाइस, ये मैंने बना दिया है बेसन का चीला और बीच में डाला है मैंने एक ब्रेड। और ये मैंने बनाया है ब्रेड पकोड़े के स्टाइल में। तो इसकी आपको रेसिपी चाहिए हो तो आप शॉर्ट वीडियो में देख सकते हो, मैंने इसमें डाली है। और ये देखो, हेल्दी भी है और टेस्टी भी है, तो आप भी इसे बना सकते हो। और ये खाने में पकोड़े जैसा लगेगा आपको, बहुत टेस्टी लगता है ये। तो इसकी रेसिपी जाननी हो आपने तो मेरी शॉर्ट वीडियो देख लेना आप सब। और ये बनाई है मैंने तीसरी रेसिपी। ये देखिए, मैंने 2 ब्रेडों को एक साथ बनाया है। तो फर्स्ट मैंने बनाई थी पकोड़े वाले स्टाइल में, और सेकंड बनाई थी मैंने बेसन का पूड़ा इसके अंदर ब्रेड डाल के। और ये है मेरी थर्ड रेसिपी। देखो, एक व्लॉग में मैंने आपको 3 रेसिपियाँ दे दी हैं, तो आप भी ट्राई करना ज़रूर, बहुत अच्छी लगती हैं ये। सो गाइस, देख लीजिए, ऐसे बन गई है, एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो गए हैं ये। और ये थोड़ा सा बेसन बच गया है, इसके ऊपर भी मैं अब कुछ नया ट्राई करूँगी और फिर दिखाती हूँ मैं आपको। और ये बना रही हूँ मैं बेसन का पतला सा चीला। मैंने पानी थोड़ा और डाल दिया है और हमारा बेसन हो गया फिनिश। तो आज जिस जिसने खाने हो बेसन के चीले 3-3 स्टाइलें बना दिए मैंने, ये देखिए। और इधर मैंने पैक कर दिया खुशी के लिए। बस अब बना के जा रही हूँ मैं अकेडमी में। अलेक्सा, नहीं, हैप्पी बर्थडे फास्ट फॉरवर्ड। सो गाइज, आज है मेरी बेटी का बर्थडे, तो सारे विश करो। और वो रही हमारी बेटी, सारे हैप्पी बर्थडे बोलना इनको। अलेक्सा, वॉल्यूम एट 5। सो गाइज, आ गए हम घर पे और अब हम लेंगे परमात्मा का नाम, क्योंकि अब वक्त है व्लॉग के एंड करने का। और आज हम बात करेंगे कि मैया का नाम चंद्रघंटा क्यों पड़ा, क्यों इनकी पूजा होती है चंद्रघंटा रूप में। तो कहते हैं कि मैया ने अपने मस्तक पर चंद्रमा, अर्ध चंद्रमा और घंटा धारण किया हुआ था, इसलिए मैया का नाम चंद्रघंटा पड़ा था। कहते हैं जब भी मैया ने असुरों का संहार करना होता था, दुष्टों का नाश करना होता था, तो मैया ये अपना रूप धारण करती थी, चंद्रघंटा का रूप। और कहते हैं कि पहली बार मैया ने तब ये रूप धारण किया था जब शिव जी की बारात गई थी इनके घर पे। तब वहाँ पे देखा, उनकी मम्मी ने देखा और उनकी बहनों ने देखा कि शिव जी का रूप तो बहुत डरावना है, और सारे डर गए थे उनको देख के। और जितने इनके साथ बाराती गए हुए थे सारे अघोरी थे, सबके देखते ही होश उड़ गए थे। तो मैया ने पहली बार अपना रूप धारण किया था चंद्रघंटा का। इनकी 10 भुजाएं थी, ये शेर पे सवार थी। तो तब इन्होंने शिव जी से प्रार्थना की अपना ये रूप दिखा के कि तुम्हें अपना एक सुंदर राजकुमार बन जाओ, जिससे कि हमारे माँ बाप सब खुश हो जाएं। तो फिर शिव जी ने एक सुंदर राजकुमार का रूप धारण किया था और तब इनसे विवाह किया था। और वैसे भी कहते हैं कि पार्वती ने इतनी तपस्या की थी, तभी से लोग शिव जी का व्रत रखने लग गई थी। हर लड़की सोमवार का व्रत रखने लगी कि हमें एक सुंदर पति की वो प्राप्ति हो। और अब तो क्या, लड़के भी रखते हैं सोमवार का व्रत कि हमें एक अच्छी पत्नी मिले, क्योंकि ज़िंदगी तो दोनों के बिना अधूरी है। अगर लड़के को अच्छी लड़की नहीं मिलती तो ज़िंदगी ख़राब है, और लड़की को अच्छा वर नहीं मिलता तो ज़िंदगी ख़राब है। क्योंकि एक शादी जो होती है, गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, अगर दोनों पहिए एक साथ चलें तभी गाड़ी चलती है। और माता से हमें ये शिक्षा भी मिलती है कि जैसे देवियों के 9 रूप हैं, कभी वो काली का रूप धारण करती है, कभी वो दुर्गा का रूप धारण करती है। तो एक माँ के अंदर इतनी शक्ति होती है, एक औरत के अंदर इतनी शक्ति होती है कि कोई उसे प्यार दे तो वो घर को महल बना देती है, और कोई उसे नफरत दे तो वो काली का रूप भी धारण कर लेती है। तो जितना हो सके औरतों को प्यार देना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। और एक माँ का भी फ़र्ज़ होता है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे, क्योंकि कहते हैं पहले जो टीचर होती है वो माँ होती है, जो गुरु होती है माँ होती है, वो बच्चे की माँ ही होती है। तो हमेशा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, क्योंकि कहते हैं कि माँ चाहे तो बच्चे को चोर भी बना सकती है, और एक माँ चाहे तो बच्चे को कुछ भी बना सकती है, एक अच्छा इंसान भी बना सकती है। आपने कहानी भी सुनी होगी कि एक बच्चा स्कूल में जाता है और पेंसिल चुरा के ले आता है, तो उसकी माँ कहती है बेटा अच्छी बात है, कल पेन चुरा के लाइयो, फिर कॉपी चुरा के लाइयो। और वो बड़ा होके चोर बन जाता है, बड़े स्केल पे चोरियाँ करता है।
अगर उसकी माँ ने उसको एक थप्पड़ लगाई होती और कहती कि ये जिसकी पेंसिल है उसे तू वापस दे के आ, तो उसका बच्चा चोर ना बनता। तो जितना हो सके अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। और ये भी बात कहते हैं कि अगर हम शादियों में जाते हैं, कहीं भी परिवार में शादी हो, कोई विवाह उत्सव हो, किसी घर में कोई फंक्शन हो, तब हम अपने बच्चों को कितना तैयार करके लेके जाते हैं कि चलो हमें शादी पे जाना है। तो बच्चे भी खुशी खुशी से तैयार हो जाते हैं, नए कपड़े डालते हैं और उनके मन में अलग ही उमंग होता है कि हमें शादी पे जाना है। तो क्यों ना अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दो कि आज हमें मंदिर में जाना है, आज हमें गुरुद्वारे में जाना है, आज हमें लोगों की सेवा करने जाना है। कभी अपने बच्चों को गौशाला में ले जाओ। तो बच्चों को संस्कार दिखाने तो माँ का फ़र्ज बनता है। अगर हम उनको अच्छी तरफ ले जाएंगे तो भी माँ का फ़र्ज है, और अगर बुरी तरफ ले जाएंगे तो भी माँ का फ़र्ज है। अगर बच्चे शादियों में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो बच्चे मंदिरों में और गुरुद्वारे में जाने के लिए भी ज़रूर तैयार होंगे। और जितना हो सके इन दिनों मैया की पूजा करो, ब्रह्मचर्य का धारण करो। और कहते हैं इन दिनों पवित्रता का पूरा ध्यान रखना चाहिए हमें, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी रूप भी थी, माँ के सारे रूप हैं। तो जितना हो सके हमें तन मन धन से पवित्रता धारण करनी चाहिए और शुद्ध भोजन खाना चाहिए, सारा दिन परमात्मा का नाम लेना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। भगवान से यही प्रार्थना करो कि मैं कभी किसी का बुरा ना करूं, मन वचन कर्म से सबका भला करो। मंदिर में जाने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, कहीं भंडारे लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस घर बैठे पहले तो सबकी शुभ भावना और शुभकामना मांगो। परमात्मा से हमेशा यही मांगो कि परमात्मा जितना हो सके मैं सबके लिए अच्छा करूं, किसी का बुरा ना करूं, किसी को ऐसे शब्द ना बोलूं कि किसी का दिल छलनी हो जाए। कहते हैं ये वाणी भगवान ने ऐसे दी है कि इससे हम बाण ना चलाएं। यही वाणी है, हम ऐसे ही बोल के किसी के दिल में भी उतर सकते हैं और किसी के दिल से भी उतर सकते हैं। तो हमें ऐसे काम करना चाहिए कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद करें। क्योंकि ज़िंदगी तो कहते हैं पशु भी जीते हैं, वो क्या करते हैं, सिर्फ अपने लिए जीते हैं, अपना पेट भरते हैं। तो हमें पशुओं जैसी ज़िंदगी नहीं जीनी, हमें देवताओं जैसी ज़िंदगी जीनी है। अगर चलो देवता जैसी भी नहीं जी सकते तो कम से कम सिंपल इंसान जैसी ज़िंदगी तो हम जी सकते हैं। और देवता का मतलब होता है हमेशा देने वाला, हमेशा देते रहो सबको। जो तुम्हारे पास है सब कुछ उनको देते रहो, जो तुम दे सकते हो। अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो शुभ भावना और शुभकामना दो। और इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत मुबारक हो। दिन रात मैया की भक्ति करो, सबका भला करो, जितना हो सके दान पुण्य करो, क्योंकि हमारे साथ सिर्फ हमारे अच्छे कर्म चलेंगे और कुछ भी नहीं जाना। सब यहीं का यहीं रह जाएगा, क्योंकि एक मिनट का भी भरोसा नहीं है। आज हम हैं कल नहीं है। तो ऐसा काम करेंगे कि जाने के बाद भी हमें खाली इंसान ना याद करें, ये गली के जो जानवर होते हैं वो भी याद करें, आसमान में उड़ने वाले पंछी भी याद करें। मैं तो यही सबको कहती हूँ कि हमें हर कोई याद करे जाने के बाद। इस दुनिया में हम मेहमान बन के रहें, मालिक बन के ना रहें। जैसे हमें किराएदार होते हैं तो पता नहीं कब मकान मालिक कहे कि मकान छोड़ दो, तो और हम तैयारी पे रहते हैं और हम 1 महीने के अंदर मकान खाली कर देते हैं। ऐसे ही परमात्मा का कब बुलावा आ जाए, कहे कि तुम ये तन रूपी जो मकान है तुम्हारा, इसको खाली कर दो। और कहते हैं कि जो तुम्हारी 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, जो तुम्हारा मुंह है, ये एक अग्नि कुंड है। जैसे हम अग्नि कुंड में सामग्री डालते हैं, अच्छी अच्छी डालते हैं, घी की सामग्री डालते हैं और जितना भी डालते हैं हवन सामग्री का सामान हम, तो ये जो आंखें भगवान ने दी हैं, ये भी हमारा एक हवन कुंड है। इसके अंदर हम जितना हो सके अच्छी बातें देखें, परमात्मा का दर्शन करें। और जो कान दिए हैं, इनसे परमात्मा के हम भजन सुने, सत्संग सुने, किसी की निंदा चुगली ना सुने। और कहीं तुम्हें किसी की बुराई दिख भी रही हो, सुन भी रही हो, तो वहीं से किनारा कर लो। क्योंकि अगर तुम, कहते हैं चोर का साथ देने वाला भी चोर ही कहलाया जाता है। तो किसी की तुम निंदा चुगली सुनोगे तब भी तुम्हें पाप लगेगा। और जो मुंह दिया हुआ है भगवान ने, ये हमें किस लिए दिया हुआ है, सिर्फ परमात्मा का भजन करने के लिए, सबका गुणगान करने के लिए। और जो नाक दिया हुआ है, ये अच्छी खुशबू लेने के लिए दिया हुआ है हमें। दिन रात हम परमात्मा की धूप बत्ती होती है, कपूर हो गया, अगरबत्ती हो गई, इनकी खुशबू लेने के लिए दी हुई है। तो ये हमारे हवन कुंड है, इनके अंदर हमें ये वाली सामग्री डालनी है। तो अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और दिन में मैंने आपको बताया था कि जी और डी का मतलब क्या होता है। इस टाइम मैं इतनी थक जाती हूँ, मेरा गला सूखने लग जाता है। चलो ठीक है, अब मिलेंगे हम आपको कल नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट, सबको राम राम, सत श्री अकाल। सबके ऊपर माता रानी कृपा बनी रहे, सबके भंडारे भरपूर करे मैया रानी। और कल मिलेंगे हम आपको। शुभ रात्रि।